ओम शांति। अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन लगा था। स्कूल के बच्चों ने छोटी छोटी चीज़ें बनाई थी। किसी ने जहाज, किसी ने मोटर। इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें। और उस एग्जीबिशन में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो उन बच्चों से बातें करता है, उन बच्चों से पूछता है, उनकी तारीफ करता है। उन्होंने जो छोटी छोटी वस्तुएं बनाई हैं उनको देखता है और फिर उन बच्चों से पूछता है, ये सब कैसे चलते हैं? सभी बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। वो व्यक्ति पूछता है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? वो बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है। उनके टीचर्स से बच्चे पूछते हैं, टीचर्स को भी नहीं पता विद्युत क्या क्या कर सकती है, ये पता है, पर व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं पता। स्कूल के प्रधान अध्यापक भी कहते हैं, मुझे भी नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी से ये होता है ये पता है, पर क्या है ये पता नहीं। यदि आपको पता हो तो आप ही बता दो। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, निश्चिंत रहो। क्या तुमने कभी थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है? वो कहते हैं, हाँ, वो तो इलेक्ट्रिसिटी के जनक है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, आई एम एडिसन, और तुम निश्चित रहो क्योंकि मुझे भी नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या फायदे हैं मैं बता सकता हूँ, पर वो क्या है ये कैसे जाने। एडिसन ने कहा है, इस संसार का कुछ भी, उस कुछ भी का 1 मिलियनथ टाइम भी हम नहीं जानते। एडिसन गरीब घर में जन्म लिया, स्कूल नहीं पढ़ सका ज़्यादा, उसकी माँ ने ही उसे पढ़ाया। 15 साल की उम्र में जॉब पर लगा। सबसे पहली रिसर्च लैब स्टैब्लिश की अमेरिका में। सबसे पहला साउंड रिकॉर्डर इस संसार का। उसके बाद में सब चालू हुआ। ऐसे 1093 पेटेंट्स फाइल किए। इतने आविष्कार विज्ञान के जगत में शायद ही किसी व्यक्ति ने किए होंगे, और वो सारे आविष्कार अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। जो स्लो मोशन पिक्चर कैमरा है जिस पर सारी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, वो एडिसन ने इजाद की। ये साउंड रिकॉर्ड जो हो रहा है, बैटरीज सारी की सारी, ऐसे 1093। और
जब बहुत छोटा था तभी से उसे सुनाई कम देता था, बहरा था, डेफ, पार्शियली डेफ। पर वो उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सुपर पावर बन गई, क्योंकि इसी की वजह से उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ गया। ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कहा है आई नो 10,000 मेथड्स, मुझे ऐसे 10,000 मार्ग पता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती। ये नहीं कि मैं 10,000 बार फेल हुआ हूँ। वो एडिसन इस स्कूल में जब जाता है तो कहता है इवन आई डोंट नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। एक तरफ विज्ञान के क्षेत्र में शिखर पर है तो दूसरी तरफ हृदय में वही विनम्रता है। वो अहंकार नहीं है, मैंने ये किया, मैंने ये जाना। एक्सरेज, फ्लोरोस्कोपी, मेडिकल साइंस की कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें केवल इस एक व्यक्ति ने की। जो लाइट जिसमें हम अभी, उस समय लाइट तो था परंतु वो सेफ नहीं था, वो एडिसन ने किया। वो कहता है इवन आई डोंट नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। मैं का गिर जाना ही तपस्या है। स्व की ऐसी सूक्ष्म चेकिंग ही तपस्या है। मैं का विसर्जन ही तपस्या है। कर्मों से मैं का दृश्य हो जाना ही तपस्या है। मैं राख हो जाना ही तपस्या है। मैं का गल जाना और मैं का जल जाना ही तपस्या है। और ये लंबी यात्रा है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी इस एक ही शब्द के इर्द गिर्द है, मैं, मैं, मैं। अंतरतम की यही होली है। मुरली होली पर है और हम सब ने असंख्य मुरलियाँ सुनी है होली पर। रिपीटेड थीम है, होली अर्थात होली, प्योर, होली अर्थात हो गई, होली अर्थात जलाना, होली अर्थात रंग में रंगना। होली की अगर सारी मुरलियाँ देखो तो कभी किस पर कभी किस पर। आज मुख्य रूप से दो बातें हैं, एक प्यूरिटी और दूसरा मैं का जलना। संसार में भी होली मनाई जाती है, उनकी स्थूल तुम्हारी सूक्ष्म, उनकी रंगों की तुम्हारी रोशनी की, उनकी एक दिन की तुम्हारी कल्प कल्प की। वहाँ लकड़ी जलती है, यहाँ स्वभाव। उनका है शोर, तुम्हारा है मौन। उनका है दिखावा, तुम्हारी है तपस्या।
उनके है स्थूल रंग, तुम्हारे है सूक्ष्म। तो आज क्या कहा बाबा ने? कौन किसको देख रहा है? आज होलीएस्ट बाप किसको देख रहा है? होली बच्चों को देख रहा है। कितने होली है, कितने पवित्र है। इस संसार का कोई अवतारी पुरुष, कोई महान आत्मा भी जितना पवित्र नहीं, उतना पवित्र तुम हो। पवित्रता तुम्हारी श्वास है। पवित्रता जीवन की सुगंध है। पवित्रता सौंदर्य है तुम्हारा। शरीर भी और आत्मा भी डबल ताजधारी। वासना के बाजार को पार कर आए हो। शरीर की तृष्णा की नदी को पार कर आए हो। संसार की खुमारी को पार कर आए हो। इसलिए पवित्रता के सिंहासन पर बैठे हो। डबल ताजधारी, डबल पवित्र, महान पवित्र आत्मा। क्या कहा? महान पवित्र आत्मा। इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं, इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं, इससे बड़ी कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए पवित्रता का व्रत। क्या कहा? व्रत। व्रत अर्थात संकल्प। व्रत अर्थात ध्रुव प्रतिज्ञा। चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने संसार के सुखों को आर पार देख लिया है और ये जाना है कि शरीर में सुख नहीं है, जहां मोह है वहां पीड़ा निश्चित है। जितना गहरा मोह उतनी तीव्र पीड़ा। संसार के इस रहस्य को जिसने समझा है वो इस संसार के भोग विलास में नहीं फंसता। सारे कर्म करते हुए भी अनअटैच्ड। तो सबसे पहली पॉइंट आज की मुरली से, आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलने आए हैं। वो होली बच्चे कैसे? महान पवित्र आत्मा है, जिन्होंने पवित्रता का व्रत लिया है, जिनका शरीर भी पवित्र है और जिनकी आत्मा भी पवित्र है। ऐसे डबल प्योर, ऐसे डबल ताजधारी आत्माओं को बाप दादा देख रहे। और ये संगम युग क्या है? संसार में जितने त्योहार है और जितने उत्सव है, इन सभी का बीज संगम युग है। सभी त्योहारों का बीज ये समय है। सभी यात्राओं का शिखर संगम युग है। मुक्ति का प्रवेश द्वार संगम युग है। जो अब हम खुश हैं, हमारी ये खुशी हजारों हजारों साल तक उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। हर क्षण उत्सव है, हर क्षण आनंद है, स्वभाव ही आनंद है, श्वास ही उत्सव है। उत्सव अमर जाति, आनंद अमर गोत्र,
बंगाली कवि चंडीदास ने कभी कहा कि उत्सव ही हमारी जात है और आनंद आमार गोत्र। प्रतिपल समय नहीं, हर क्षण अवसर है। एवरी मूवमेंट इज अपॉर्चुनिटी। कल जो दुखी हुए थे उस दुख से बाहर निकलने का, कल जो निराश हुए थे, आज दिन भर जो निराश हुए थे, हर क्षण एक अवसर है पुनः जागरण का, पुनः निर्माण का, रिवैम्पिंग। री इंजीनियरिंग। इसलिए उमंग, इसलिए उत्साह। उमंग का समुद्र तुम्हारे भीतर है, जिसकी लहरों में तुम लहरा रहे हो। और तीसरा क्या बताया? खुशी। चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी न जाए। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चे के, नहीं ऐसा नहीं है। कैसा है? खुशनुमा चेहरा देखना चाहते हैं। कैसा चेहरा देखना चाहते हैं? खुशनुमा। खुशनुमा चेहरा अर्थात हा 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 करना नहीं, ही करना नहीं। हमारी खुशी आंतरिक है। बाप दादा बच्चों के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। हमारे मस्तक पर परमात्मा हस्ताक्षर है। परमात्मा मुस्कान की अमिट छाप आत्मा पर अंकित है। तो खुशी तो आंतरिक स्थिति है। मौन मुस्कान। हो सकता है कोई बाहर बहुत खुश दिखता है परंतु भीतर से अत्यंत पीड़ा में है। व्यक्ति हंसता दो कारणों से है। पहला कारण खुश है और दूसरा कारण दुख इतना ज्यादा है कि उस दुख को छिपाने के लिए। जो बाहर खुशी और बाहर मुस्कान दिखाई दे रही है, हो सकता है वो कृत्रिम है, झूठी है, क्योंकि दुख और पीड़ा और हलचल और बेचैनी बहुत ज़्यादा है। कैसे अपने दुख को अत्यंत स्किलफुल तरीके से छिपा के रखा है, ये भी कला है। आंसुओं को छिपा के रखा है, परंतु ये वास्तविक खुशी नहीं है। फिर हमारी खुशी आंतरिक मौन की खुशी है। हमारी खुशी आंतरिक तपस्या की स्थिति है। हमारी खुशी हमारा जागरण है। तो मुरली चालू हुई होलीएस्ट बाप से। पवित्रता, प्यूरिटी, व्रत, उमंग, उत्साह, खुशी। और फिर गोल 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 गोल, इधर से उधर और उधर से उधर। होली का त्योहार है। एक तो होली प्यूरिटी और दूसरा होली जलाना। वो भी जलाते हैं, तुम भी जलाते हो, पर अंतर है।
वो भी स्वाहा करते हैं उसमें, तुम भी स्वाहा करते हो। इस मैं को कैसे जलाए, यही प्रश्न है। 3 प्रकार के मैं हैं। कौन से? आज की मुरली, एक मैं आत्मा, दूसरा अहंकार, और तीसरा हीनता का मैं। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मैं। एक अहंकार का मैं, अभिमान का मैं, एक अपमान का मैं। दो मैं को काटो। इस मैं को लेके नहीं जाना। किस में नहीं लेके जाना? तो भार हो जाएगा। ट्रेन में नहीं लेके जाना, यहीं छोड़ जाना। पर कैसे छोड़े इसको, यही तो प्रश्न है। यह किसको नहीं पता कि मैं को छोड़ना है, परंतु कैसे, विधि क्या है? और हो सकता है वो विधि भी पता है, फिर भी जैसे एडिसन कहता है, मुझे भी नहीं पता व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही क्या हम कह सकते हैं कि मैंने आत्मा को जान लिया? सारी साकार मुरली और सारी अव्यक्त मुरली और सारे अव्यक्त संदेश ज्ञान की एक बूंद मात्र है, और परमात्मा तो सागर है, अथाह लहरें है उसकी। मैं तो सबसे पहला मैं है देही अभिमान, आत्मा अभिमान, मैं आत्मा का मैं, दैट इज अलाउड, वो होना चाहिए। दूसरा मैं है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, और तीसरा मैं है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है और वो कहाँ से जन्म लिया है उसने? मैं नहीं कर सकता, मुझसे होता नहीं, कहाँ से आया है ये? पास्ट फेलियर्स से, बार बार असफलता हुई उससे। और कहाँ से आया है? और कहाँ से आया है? कंपैरिजन से। किससे आया है? तुलना। कंपैरिजन इज पॉइजन। हमारे जैसा और इस संसार में कोई नहीं। हर आत्मा कैसी है? अद्वितीय है, अनूठी है। इस संसार में किसी का भी रिप्लेसमेंट नहीं है। केवल यूनिक नहीं, क्या है? मास्टरपीस, कलाकृति है, उत्कृष्ट कलाकृति। परंतु जब भी हम कंपेयर करते हैं तो क्या आता है? हीनता का भाव। ये मुझसे अधिक गुणवान है, सुंदर है, शिक्षित है, बोलता अच्छा है, चिंतन अच्छा करता है, स्वभाव अच्छा है, गुण बहुत है, हम में गुण नहीं है, विशेषता बहुत है। हीनता उत्पन्न करता है ये। एक ये में है, इसकी पढ़ाई ज़्यादा हुई है, भाषाएं आती है, हमें नहीं आती। हीनता का भाव आता है। एडिसन के विषय में हम बता रहे थे, उसको सुना ही नहीं देता था बचपन से, पर उसने उसको क्या कर दिया? अपनी शक्ति बना ली। अच्छा है, क्या सुनना है, एकाग्रता बढ़ गई, 1000 से ऊपर आविष्कार कर सका। तो एक तो मैं ये है, मैं कर नहीं सकता, मेरे से होता नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है। एक कारण है कंपैरिजन, और दूसरा कारण है बार बार जीवन में हुई हुई असफलता। प्रयत्न किया पर होता नहीं, सब कुछ करके देख लिया, अब अमृत वेला नहीं होता, छोड़ दिया। ये हमारे बस की बात नहीं है। बनना है जिसको फरिश्ता वो बने, हम बाद में देखेंगे। बहुत चिंतन करने की कोशिश की,
नहीं होता है। बुद्धि स्टक। इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। बॉडी दिखने में ठीक नहीं है। बॉडी, एजुकेशन, फाइनेंस, पैसे कम है, कंपैरिजन। जहाँ जहाँ कंपैरिजन है वहाँ क्या होगा? हीन भावना आएगी। और हीनता आत्महत्या है। दूसरा है अहंकार। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे पास आइडियाज़ है, न्यू आइडियाज़। जैसा मैं सोचता हूँ और कोई नहीं सोचता, इसमें अहंकार छिपा हुआ है। तो क्या कहा बाबा ने? ये 3 मैं है, 2 को काटो, 1 को रखो। 3 मैं है, 2 को जलाओ, 1 को रखो। और वो 1 कौन सा है? मैं आत्मा हूँ। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, तुम आधार हो। किसका? हर कर्म का आधार तुम हो वरदान। हर रीति रस्म का आधार तुम हो। हर कुल मर्यादा का आधार तुम हो। सृष्टि के समय और सृष्टि की स्थिति का आधार तुम हो। इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तना तुम हो। बाप की आशाओं के दीपक तुम हो। फाउंडेशन तुम हो। कहाँ कहाँ क्या क्या छिपा हुआ है एक ही मुरली में। सहारे दाता तुम हो। हिम्मत के पंख देने वाले तुम हो। हायर कॉन्शियसनेस। स्वयं स्वयं की स्मृति। बाबा ने कहा मीटिंग्स बहुत की, स्व से मीटिंग करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। बाकी सबको रखो बाजू में। स्वयं भीतर क्या चल रहा है? कंपैरिजन, जेलसी, जलन, क्या क्या क्या। एकांत में बैठ के क्या सोचते रहते? इस संसार की हजारों आत्माओं में यदि एक आत्मा भी हमारी वजह से हील हो जाए, then I shall not lived in vain। एक आत्मा केवल, किसी एक को थोड़ा सा भी फायदा हो जाए, हम वास्तव में किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। किसी का कैसे हम स्वभाव बदले? हर व्यक्ति अपने स्वभाव शिकंजे में कैद है। हर एक व्यक्ति जिनके साथ हम रहते हैं उनको भी तो हमने आज तक 1% भी चेंज नहीं किया है। किया है क्या? स्वभाव बहुत मुश्किल है। हम केवल ये दंभ करना कि मैं सेवा करता हूँ, कितना बड़ा अहंकार है। हम क्या किसकी सेवा करें? बस थोड़ी सी हीलिंग मात्र कर सकते हैं। हमारा कोई एक शब्द, हमारा कोई एक बोल किसी एक दूरस्थ आत्मा को भगवान से जोड़ दे, बहुत हुआ। संसार बहुत दुखी है। आज की मुरली में 8 बातें कही है बाबा ने जो तुम्हें करनी है संसार की आत्माओं के लिए। उससे पहले ये मैं में क्या है? खींचातान, खींचता है। मैं में क्या है? अहंकार। मैं में क्या है? हीनता। उदाहरण दिए ब्रह्मा का और मम्मा का। बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल वाक्य है मुरली में। बाबा 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 करा रहा है, यह है पहला वाक्य। ऐसे 4 वाक्य है। पहला बाबा कौमा
बाबा कॉमा बाबा करा रहा है, मैं नहीं। हमने किया क्या है? कुछ भी नहीं। क्या किया? सेंटर खोले, कुमारों को कुमारियों को तैयार किया, कोर्स कराए, प्रदर्शनी की। क्या किया? सूचनाएं दी। संगम पर ईश्वरीय ऊर्जा ही सारे कार्य कर रही है, हम कुछ भी नहीं। तो पहला वाक्य, बाबा 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 करा रहा है। दूसरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। जब वाह वाह के गीत बजते हैं तो बाबा अपने वॉल्यूम क्या कर देता है? रेडियो का, रेडियो कहो, टीवी कहो, जो भी, बढ़ा देता है। और जब तुम कहते हो मैं, स्विच्ड ऑफ। मैं, मेरे घुटनों में दर्द, मेरे पैर में दर्द, मेरे कमर में दर्द, मेरे पीठ में दर्द। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरे जिज्ञासु। मैं। सारे मैं को गिरा दो, यही तपस्या है। जब तक मैं नहीं गिरता तब तक पवित्रता अधूरी है। प्यूरिटी की परिभाषा पूरी नहीं होती तब तक। तो दूसरा वाक्य, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तीसरा वाक्य, बाबा बाबा बाबा। बस इतना ही है। नीचे क्या लाइन है? पसंद है ना? बाबा बाबा बाबा, पसंद है ना? केवल 3 शब्द। और लास्ट मम्मा का वाक्य क्या? हुक्म हुक्म चला रहा, वो करा रहा है, वो चला रहा है जैसी उसकी इच्छा। Thy will shall be done। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। तर्क, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, खींचातान। बाबा ने कहा किसी को भी अपनी तरफ भी मत खींचो, वो भी क्या करेगा? क्या करेगा? मुरली का शब्द बताओ। खिटखिट तो है ही, उसमें क्या? परेशानी। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरों को आकर्षित करे, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, नोइंगली, अननोइंगली, विटिंगली, अनविटिंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली। चाहता है कि दूसरे आकर्षित हो मेरी तरफ। मैं जो हूँ, मैं जो कोर करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ। रंगोली निकाले, कोई पूछ ही नहीं रहा है किसने निकाली। कितने इशारे दिए, पूछो तो सही, पर हम खुद नहीं बताएंगे क्योंकि हम निमित्त हैं, निरंकारी है, विनम्र है। कैसे बताऊं? परंतु मैं अंदर से धक्का दे रहा है, कितना छिपाओ, पर मैं धक्के देते रहता है। कहीं तो अवसर मिल जाए और बता दूं कि ये मैंने ही निकाली है। किसी की महिमा हो रही है, कोई पूछे तुम्हारी टीचर कौन है, तो कहीं मेरा नाम आ जाए। कोई पूछता ही नहीं उसको, और पूछा भी तो हमारा नाम ही नहीं लिया अनुभव में। ये अच्छे स्टूडेंट के लक्षण नहीं है। मैं धक्का देता है,
मैं का तूफान आत्मा को डुबो देता है। खिंचातान। तो ये 4 वाक्य है मुरली से, अच्छे वाक्य है ना। पहला, बाबा 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 करा रहा है। हम केवल नल है, ऊपर टंकी है, पानी इस नल से आ रहा है, और नल कहता है मैं पानी दे रहा हूं। तो क्या कहेंगे? टंकी कहेंगी ये तुम पर मैंने की कृपा, ये 10 टंकियां नल और थे, इस नल को उस टंकी ने चुना, ये महिमा उस नल की नहीं, इस कृपा उस टंकी की है। दूसरा वाक्य, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तीसरा वाक्य, बाबा बाबा बाबा। इस सृष्टि के सारे रहस्य इस एक शब्द में छिपे हुए हैं। और चौथा, हुक्मी हुकुम चलाए रहा। वो चला रहा है, वो करा रहा है, उसकी इच्छा। ये 4 वाक्य। इस मुरली में और एक चीज कही है बाबा ने, सेवा और स्वोन्नति दोनों कंबाइंड हो तो सफलता होगी। और 3 चीजें चाहिए सेवा में सफलता के लिए, 3N, निमित्त, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। और एक चिन्ह है सफलता का सेवा में, कौन सा? निशानी, संतुष्टता। तो ये 3 बातें हैं, हम भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। पर दूसरों को संतुष्ट करना अर्थात उनके पीछे नहीं पड़ना है, बटर फैक्ट्री, उनको खुश करने के पीछे पड़ना नहीं है। कुछ आत्माओं का स्वभाव ही है असंतुष्ट रहने का, हम क्या कर सकते हैं, है ना। वो हमारी वजह से असंतुष्ट नहीं है, हम केवल एक बीच में आ गए बस। असंतुष्टता तो पहले से ही थी, और उन्होंने अपनी सारी असंतुष्टता हम पर थोप दी, क्योंकि उस समय हम उपस्थित थे, इसलिए। दैट्स इट। असंतुष्टता लेकर ही जन्म लिए है बचपन से, डीएनए में ही अतृप्ति है। जिस दिन से मधुबन आए तब से असंतुष्ट है। कमरा ठीक नहीं है, बाथरूम ठीक नहीं है, फैन ठीक नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, टोली सबको ज़्यादा मिली, हमको कम, सबको फल मिल रहा है, हम लेने गए तो सबसे छोटा फल हमको मिला। हमेशा ऐसा ही हुआ है, जानबूझ के ये लोग ऐसा करते हैं। रग रग में अतृप्ति है, भगवान से भी अतृप्त है। हिस्ट्री हॉल में बाबा मिल रहे हैं डबल विदेशियों से, पीछे बैठे हुए हैं कोई, वो कहते हैं भगवान भी टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कभी सुधरने वाले हैं क्या? भगवान से भी तृप्ति नहीं है, भगवान के भी डिसीजन पर प्रश्न चिन्ह है। उसको तुम्हारा निमित्त किसने बनाया? एक मुरली है जिसमें कुछ बहनें या भाई बाबा से कंप्लेंट कर रहे हैं उनके निमित्त इंचार्ज हेड की। बाबा ने उत्तर दिया है उस अव्यक्त वाणी में, उसको जो निमित्त है उसको तुम्हारा निमित्त किसने बनाया? वो भले बुद्धू है, पर बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो ये 4 वाक्य
ये 3 वाक्य, 3 शब्द, निमित्त, निर्मल भाव, निर्मल वाणी और असंतुष्ट और संतुष्टता। पीछे नहीं पड़ना है, पर जितना हो सके हमारी सेवा से कोई डिस्टर्ब ना हो। जिसे हम सेवा कह रहे हैं वो हो सकता है मैं का ही विस्तार है। तो स्व चेकिंग और स्व उन्नति और सेवा ये कंबाइंड हो तो सफलता होगी। पहला, संतुष्ट तब सफलता होगी। और तीसरा वो 3 शब्द एन। इस मुरली में बाबा ने याद दिलाया है कि संसार की आत्माएं तुम्हें पुकार रही है। संसार की आत्माएं तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें आवाज नहीं आती। और बच्चे क्या कहते हैं बाबा से, तुमको हमारी आवाज नहीं आती, हम तुमको कितना दर्द में पुकार रहे हैं, पहले तुम हमारा सुनो फिर उनका हम सुनेंगे। पहले हम ही दुखी है। हमारा ये अमृत वेला कभी होता है, कभी मिस होता है, कभी 3 बजे होता है, कभी 3:30, कभी 4, कभी 4:30, कभी 5, और कभी तो बात मत पूछो, किसी को पता ही नहीं सकते। अंधेरे में खिड़कियां बंद रहती है, किसी को पता नहीं है। इतना गुप्त योग है हमारा। जितना अधिक गुप्त उतना अधिक पुण्य। बाजू वाले को भी न पता चले कि हम योग कर रहे हैं, इसलिए ओढ़ कर योग करते हैं। हम क्यों दिखावा करें अपने तपस्या का। बिल्कुल ओढ़कर एकदम एक रस निरंतर प्रतिपल लगन में मगन वाली ज्वालामुखी योग बोला है मुरली में, वो हमारा ही गायन है। ज्वालामुखी योग की परिभाषा मैं हूं, परंतु किधर? बिस्तर के भीतर। एक व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा, मंगल ग्रह से आया हूं। उसने कहा, जाओ जाके पहले नरक भोगो, उसके बाद स्वर्ग में आना। वो गया ही नहीं था कि दूसरा व्यक्ति आया। द्वारपाल ने पूछा, कहां से हो? उसने कहा, धरती से आया हूं। उसने कहा, तुम्हारा स्वागत है, यू हैव ऑलरेडी बीन ऑन हेल, तुम पहले ही नरक से गुजर चुके हो, तुम्हारा स्वागत है। सारी धरती क्या बनी हुई है? नरक। एक एक घर, एक एक व्यक्ति दुख में डूबा है। ऐसी मोह की कड़ी जंजीरें है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फंसा हुआ है। एक व्यक्ति कोमा में है, कई मास हो गए, परंतु शरीर नहीं छूट रहा। क्यों? जरूर किसी में गहरा मोह है, और जिसमें है वो भी नहीं जानता, वो भी जानता है, फिर भी मुक्त नहीं कर रहा है। दुख महल है ये संसार, दर्द महल। एक एक आत्मा दुख में जी रही है। कोई कोई अपने शरीर की वजह से दुखी है, कोई पैसों की वजह से, फाइनेंस की वजह से दुखी है, कोई रिश्तों की वजह से दुखी है। होली का त्योहार कहा जाता है, होली का त्योहार ये बताता है कि जैसे रंग अस्थाई है वैसे रिश्ते भी अस्थाई है। ये संसार में कहावत कहते हैं। शिक्षा, कोई रिश्तों में फंसा है, कोई पद में फंसा है, कोई अपनी इच्छाओं में, कोई किसी एडिक्शन में फंसा है, कोई अपनी ही मान्यताओं में फंसा है, अपनी एक विचारधारा में। कोई मैं की यात्रा पर निकल पड़ा है, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 10 सेंटर, मैं। और जब मैं नहीं हूं तो दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अपने
पद पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ओनली आई। तो क्या कहा बाबा ने? सबसे पहली बात 8 बातों में, हिम्मत के पंख दो। क्या कहा उनको? हिम्मत के पंख दो। हिम्मतहीन हो चुकी है, इतनी बार निराशा, इतनी बार उदासी। सोचो कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है और 10 बार फेल हो गया, कितनी उदासी होती है। कोई एग्ज़ाम दे रहा है, 10 बार फेल हो चुका है, कितनी उदासी आ जाती है। इच्छा नहीं होती है फिर वापस एग्ज़ाम दूँ या कुछ भी पढ़ूँ। इंटरव्यू में फेल, एग्ज़ाम में फेल। लोग, बच्चे, सुसाइड रेट कितना बढ़ रहा है, खुदकुशी कर लेते हैं। माँ बाप भेजते हैं स्टडी के लिए, स्टडी करते हैं, लाखों रुपए खर्च होता है, ठीक है। जो रिहर्सल, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उसमें बहुत अच्छे मार्क, पर जब फाइनल पेपर आता है उसमें जब फेल होता है तो वो बच्चे के पास ऑप्शंस क्या क्या है? पहला, उसके माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगा? जो माँ बाप ने उसके रिश्तेदारों को सब कुछ बता के रखा है कि हमारा बेटा ये होने वाला है, वो बेटे, उन रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएगा? अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाएगा? टीचर्स को क्या मुंह दिखाएगा? इतने पैसे खर्च हुए उसको, उसके लिए क्या? उसके सामने एक ही मार्ग होता है, स्वयं को ख़त्म कर दो। चिल्ड्रन सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन एकदम टफ है। मेडिकल की कंपटीशन, नीट एग्ज़ाम, नीट पीजी, इतनी कट थ्रोट कंपटीशन है, कट थ्रोट, कि दूसरा उनके पास मार्ग ही नहीं होता है। जैसे बस यही सब कुछ है और जीवन में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। ऐसा माँ बाप सोचते हैं। तो पहला क्या करो? हिम्मत के पंख दो, और ये सारा कार्य होगा अमृत वेला। दूसरा, बेसहारा है, क्या दो? सहारा दो। तीसरा, ना उम्मीद है, क्या करो? उम्मीद दो, होप। चौथा, उनकी भावना को पूरा करो, अपनी शुभ भावना से, अपनी शुभकामना से। और एक शब्द है, अपनी डैश से। कौन सा? आत्म भावना से। उनकी भावना को पूरी करो। उनकी बस छोटी सी भावना है, बहुत ज़्यादा भावना नहीं है। उनको बस थोड़ा सा एक हनुमान जी का साक्षात्कार हो जाए, बस उतना काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए उनको। वरदान वो सब नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा एक विष्णु दिख जाए एक बार, काम हो गया। देवी दिख जाए एक बार, काम हो गया। वो देविया कौन है? हम हैं। थोड़ा सा करा दो दर्शन बीच में। अमृत वेला। तो ये 4 बातें। पहला, हिम्मत के पंख दो। दूसरा, बेसहारा है, सहारा दो। तीसरा, नाउम्मीद है, उम्मीद दो। और चौथा, भावना को पूरा करो। 5वां, दृष्टि क्या बन जाए? पिचकारी। कौन से रंग? ज्ञान के, प्रेम के, आनंद के, शक्ति के, सब कुछ। हमारी दृष्टि सेवा का झरना बन जाए। केवल बोल से, शब्द से, भाषण से, क्लास से, ये सब बहुत सुपरफिशियल सेवा है। वास्तविक सेवा ये नहीं। उसके पीछे भाव क्या है? उन शब्दों के पीछे तपस्या कितनी है? संसार में मोटिवेशन स्पीकर्स की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों है। कोई भी टॉपिक दे दो, किस पे भी 2 घंटा 10 घंटा बोलेंगे, पर क्या उससे आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ता है? ना। वो एक्टर्स, वो अभिनेता, वो अभिनेत्री हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, अव्यक्त महावाक्य, परंतु डैश नहीं कर सकते। क्या? अशरीरी नहीं बना सकते।
योगियों को बहुत ज़्यादा इमोशंस की दुनिया में नहीं जाना है। जो भी इमोशंस होते हैं ना, उसमें अगर चले गए तो एक इमोशन दूसरे इमोशन को ट्रिगर करेगा। कुछ देखा जिसमें एक पिता है, उसका बेटा मर गया। अब इसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, परंतु वो देखकर एक इमोशन ट्रिगर हो गया। वो इमोशन हमारे इस योगी जीवन में दूसरे इमोशंस को ट्रिगर करेगा। जो हम पीछे छोड़ आए हैं, जो विकार, वो विकार फिर से उभर कर आएगा। एक माँ है, उसका बेटा उसे छोड़कर जा रहा है, इसका हमारे जीवन से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, परंतु वो डीपली इमोशनल सीन है। एक डॉक्टर है, पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, परंतु वो पेशेंट मर गया। और फिर उसका सीनियर उसको आके बताता है कि तुमने जो ट्यूब डाली थी वो थोड़ी ज़्यादा डीप थी। You mean to say that he died because of me? वो डॉक्टर भी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इमोशंस है। हम लोग कितना भी तर्क की बातें करें, श्रीमत की बातें करें, मुरली की बातें करें, परंतु डीप में हमारे अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, वही आकर्षित करती है। इसके लिए फीलिंग्स के जगत से थोड़ा सा दूर रहना है, संसारी फीलिंग्स। अगला तो दृष्टि की पिचकारी, उसके बाद में ठिकाना, ठिकाने की राह, और उसके बाद में एक ड्रिल कराई है मुरली में, और इस ड्रिल में कहा है कि तुम कहाँ जाओ? ऊपर, ऊंचा बाप, ऊंचा परमधाम, और वहां से क्या करो? शक्तियों की किरणें। ये 7वां, और एक लास्ट, शक्तियों की सकाश दो। ये 8 बातें हैं जो अमृत वेले कल करनी है। बैठो और किरणें फैलाओ, बस। हम फैलाएंगे, वो पहुंचेगी, बिना ये डाउट किए कि ये पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अंधेरा बहुत घना है, हमारी किरणें उनके लिए रोशनी है। इस संसार में आधे से ज़्यादा लोग हैं, आधी पृथ्वी नींद की गोलियां खा खा कर सो रही है। नींद ही नहीं आती, रात भर जगते रहते हैं, 4 बज जाते हैं। ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, दोनों की मिल के बात कर रहे हैं, इधर भी और उधर भी। शरीर लेट गया है, परंतु मन भाग रहा है। ऊपर से सब कुछ ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, परंतु मन को नहीं साधा है। ऐसे कैसे? ज्ञान सूर्य आत्माओं को, स्लोगन क्या है? अपने शक्तियों की किरणें फैलाओ। ऐसे बाप की आशाओं के दीपकों को, ऐसे 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 डबल ताजधारी आत्माओं को, डबल पवित्र आत्माओं को, ऐसे मैं की होली करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे निर्माण, ऐसे निमित्त, ऐसे निर्मल वाणी वाली आत्माओं को, ऐसे दूसरों को संतुष्ट करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाबा 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 कहने वाली आत्माओं को, ऐसे एक बाप दूसरा ना कोई नहीं, बाबा मेरा मैं बाबा का, ऐसे बाबा 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 3 शब्द वाली आत्माओं को, कहने वाली आत्माओं को, ऐसे हुक्मी हुकुम चला रहा, इस भाव में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे फॉलो फादर करने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 होलीएस्ट आत्माओं को, ऐसे होली आत्माओं को, ऐसे महान पवित्र आत्माओं को, ऐसे इस सृष्टि का आधार तुम हो, इस तना को, पूर्वजों को, जिम्मेदार आत्माओं को, अपने संकल्प और अपने कर्म से सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे कुल की मर्यादा का आधार तुम हो, रीति रस्म का आधार तुम हो, सृष्टि की समय और स्थिति का आधार तुम हो, ऐसी आधार मूर्त, ऐसी उद्धार मूर्त आत्माओं को, ऐसे लाइट हाउस आत्माओं को, ऐसे ज्वालामुखी योगियों को, ऐसे
ऐसे प्यास बुझाने वाली आत्माओं को, ऐसे रहमदिल आत्माओं को, ऐसे इष्ट देव आत्माओं को, ऐसे 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 स्व चेकिंग करने वाली आत्माओं को, ऐसे स्व चेकिंग और सेवा का को कंबाइंड स्वरूप में रखने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 हाँ, आत्मा का डीएनए चेंज करने वाली आत्मा तीन मैं से दो मैं के को कट करने वाली आत्माओं को, हीनता को समाप्त करने वाली आत्माओं को, अहंकार को, अभिमान को समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे बाकी आशाओं के दीपक हो गया, ऐसे वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माओं को, अगर मैं के गीत गाए तो बाबा अपना रेडियो स्विच ऑफ, फिर आ गया रिजेक्ट लिस्ट, स्पैम, कट, ब्लॉक, अनसब्सक्राइब, अनफ्रेंड, दूर हटो। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।